सुप्रभात। क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का पद्य भाग का 5वां पार्ट और उसका तीसरा पार्ट आज आप लोग पढ़ेंगे। सहर्ष स्वीकारा है में तीसरा पार्ट का दूसरा पद, अर्थात इससे पहले आप लोगों ने पहले पद्य में पढ़ा कि कवि मनुष्य को इस तरफ प्रेरित कर रहे हैं कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसे सहजतापूर्वक हर्ष के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए वही दिया है जो आपके लिए उसकी समझ में अच्छा है। और दूसरे पद में कवि कहते हैं कि गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इन पंक्तियों में कवि अपने विचारों की अटलता व संघर्षमयी जीवन की संवेदनाएं व्यक्त किए हैं। कवि कहता है कि उसके जीवन में अनेक अनुभूतियों को उसने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने जीवन में अनेक अनुभवों को, अनेक अनुभूतियों को हर्ष के साथ स्वीकार किया है। गर्वीली गरीबी यह, उसे अपनी गरीबी पर भी गर्व है, अर्थात ये गंभीर अनुभव सब। उसे अपनी गरीबी पे गर्व क्यों है? उसे अपनी गरीबी पे गर्व इसलिए है कि जिस प्रकार भूखा ही भोजन के सही स्वाद का आनंद ले सकता है, उसी प्रकार जिसने गरीबी झेली हो वही अमीर होने पर इस पर गर्व का अनुभव कर सकता है। अर्थात जो चीज़ व्यक्ति को सहजता पूर्वक मिल जाती है, सहज ही आसानी से प्राप्त हो जाती है, उसके लिए कोई कीमत नहीं रहती है। और जिस कार्य के लिए व्यक्ति अथक प्रयास करता है, जी जान से उसमें परिश्रम करता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है और वही सच्चा आनंद होता है जो अथक परिश्रम के बाद मनुष्य को हासिल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे के प्रयास से लोगों को धन संपत्ति मिल जाती है। वो क्या करते हैं? उसका सही यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि उसको प्राप्त करने में उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया है। कभी कभी आप देखते हैं कि रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जो है आईएएस हो गया, झाड़ू पोछा करने वाले, सड़क पे काम करने वालों के बच्चे पीसीएस हो गए। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए जो भी साधन मिलते हैं बड़े ही परिश्रम के द्वारा मिलते हैं, और जितना आप लोगों को मिलता है शायद उतना उनको मिल भी नहीं पाता है। आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों के साथ कितना परिश्रम करते हैं। हमें तो ये लगता है कि आप लोगों से ज़्यादा आपके पेरेंट्स ही मेहनत करते हैं। तो बेटा इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए, और जब आप समझेंगे तभी आप जब बड़े होकर के किसी अच्छे पोस्ट पे जाएंगे
तब आनंद का अनुभव कर सकेंगे। तो वैसे ही कवि जो हैं वो कहते हैं कि भूखा व्यक्ति ही भोजन के सही स्वाद का आनंद ले सकता है। अर्थात जब भूख लगी होती है तो भूख मीठी की भोजन मीठा, अर्थात भूख लगने पर कुछ भी अच्छा लगता है। और जब आप तृप्त रहते हैं, पूर्ण रूप से तृप्त रहते हैं, तो कितना भी बढ़िया व्यंजन बना हो वो फीका लगता है। ऐसे ही गरीब व्यक्ति जब गरीबी झेल झेल के परिश्रम करके धन अर्जित करके और जब अमीर बनता है तब उसका आनंद कुछ और रहता है। यह विचार वैभव सब दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, अर्थात जो भी उसको अपने जीवन में कड़वे मीठे अनुभव हुए हैं, उसके अटल विचारों की जो संपत्ति है, भंडार भरे हुए हैं, और उसके अंतर्मन से उठने वाले भावों रूपी नदी कवि को बिल्कुल नई व मूल रूप में लगती है। अर्थात क्यों ऐसा है? क्योंकि कवि के अंदर सुख दुख के सभी भाव व विचारों रूपी भंडार सब कुछ इस संसार में होने वाली घटनाओं के अनुरूप ही हैं। मौलिक हैं इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है और संवेदन तुम्हारा है। क्योंकि संसार में जो कुछ भी क्षण क्षण होता रहता है, उस सब को एकटक रूप से देखने वाले एक तुम ही हो, अर्थात ईश्वर। अर्थात केवल प्रभु ही इस समस्त संसार पर नजर रखते हुए उनको सुख दुख प्रदान करने वाला है। मनुष्य के वश में रहता तो एक दूसरे को वो सुकून से रहने ही नहीं देते, लेकिन उनके बस में है नहीं। कवि ने उस परम सत्ता के आदेश को पालन करने का संदेश देते हुए उसमें अटल विश्वास व आस्था प्रकट की है। और कवि ने जीवन के सभी भावों को सम्यक रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा देते हुए गरीबी को भी गर्वित रूप में स्वीकार किया है, गर्व के रूप में स्वीकार किया है। भाषा सरल और सहज है, तत्सम प्रधान शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। तुकबंदी के कारण काव्य में गेयता आई है और गर्वीली, गरीबी, विचार, वैभव आदि में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। मौलिक है तथा पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग होता है। जब परीक्षा में कला पक्ष पूछता है या शिल्प पक्ष पूछता है तो आप भाषा शैली, अलंकार, रस, छंद आदि बताते हैं। और जब एक ही शब्द दो बार आता है तब उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आगे का जो अंश है अगली क्लास में। धन्यवाद।